जिन लोगों ने प्रभास की बाहुबली के बाद साहो देखी, उनमें से बहुत से लोगों को उसके ट्विस्ट और टर्न पसंद नहीं आए। ऐसे में कई क्रिटिक्स भी थे और आम दर्शक भी कि फिल्म इतनी अच्छी बनी है, इतने एक्शन सीन्स हैं, इतना ज़्यादा काम हुआ है उस पर, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ट्विस्ट टर्न थे। अब वजह क्या थी? अब उसकी वजह मोटे तौर पे पता चलने लगी है। एक फ्रेंच फिल्म मेकर हैं जेरोम साले, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म जो 2008 की फिल्म थी लार्गो वेंच, उसको कॉपी किया गया इस फिल्म में, साहो में, और वो कह रहे हैं इस तरह से दूसरी बार हुआ है। वो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि कैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उनकी फिल्म को ये दूसरी बार कॉपी किया और बड़ी बुरी कॉपी बनाई है। और इसके अलावा दूसरी ट्वीट में ये भी लिख रहे हैं कि यहाँ इसका मतलब इंडिया में मेरा कैरियर है। वो मजाक में कह रहे हैं, कुछ खबरें शेयर कर रहे हैं अपनी उस फिल्म से जुड़ी। तो दरअसल क्या क्या सिमिलर था, क्या क्या चेंज किया साहो में, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वही कहानी है, हालांकि साहो के जो निर्माता हैं वो कभी नहीं मानेंगे, और ख़ासतौर पे डायरेक्टर, क्योंकि स्क्रीन प्ले और स्टोरी उनकी है। सुजीत पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट करते आए हैं, अभी युवा हैं और प्रभास के दोस्त बताए जाते हैं। कहानी ये है कि साहो की भी कहानी वैसी है। जो मोटे तौर पे जो मिलता है वो ये है कि एक बड़ा डॉन कम बिजनेसमैन होता है जिसका बहुत बड़ा एम्पायर होता है, उसकी मौत से फिल्म की शुरुआत होती है। दोनों फिल्मों की शुरुआत ऐसे ही होती है। और फिर जब उसके एम्पायर को कब्जा करने की बात आती है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तब जो डॉन का या बिजनेसमैन का उसका जो राइट हैंड होता है वो बताता है मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि कैसे उसका एक सीक्रेट सन है। यहाँ तक कहानी दोनों की सिमिलर है और कैसे उसने उसे छुपा कर रखा हुआ है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। साहो की भी कहानी में यही है, लेकिन यहाँ से साहो की कहानी ट्विस्ट लेती है। जो व्यक्ति जो बैठाया जाता है, जिसे बेटा बताया जाता है, जैकी श्रॉफ ने वो रोल किया है, उसकी जगह जो अरुण विजय नाम का जो तेलुगु एक्टर है वो वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है कि ये बेटा है। और लास्ट में आके वो साहो यानी प्रभास निकलता है। तो वो टर्न लास्ट में होता है, लेकिन जो लार्गो वेंच है उसमें इस तरह का कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है। वही जो एक्टर निभा रहा है किरदार, वही लास्ट तक रहता है। तो इस तरह से ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न साहो में डाले गए। जो कहानी थी कि कैसे वो एक गांव में पलता है, उसको जो लोग, जो एक फैमिली पालती है, उसको बाद में इमोशनली वो मिलता है, उस गांव में जाता है, इस तरह का साहो में कुछ नहीं दिखाया गया। वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसकी परवरिश हुई, इस तरह से कोई शूट नहीं दिखाया गया। लेकिन गांव को सुजीत कुमार अलग नहीं कर पाए और वो गांव की स्टोरी जबरन उसमें घुसेड़ने की कोशिश करते हैं फिल्म में। बिल्कुल उसी तरह से रेस में हुआ था और वो लोगों को हज़म नहीं हुई, वो ट्विस्ट टर्न समझ में नहीं आया और इसके चलते भी थोड़ी सी साहो की जो आलोचना है वो हुई। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है, अब जो लार्गो वेंच जिन्होंने देखी है या जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है, वो ये मान सकते हैं कि लार्गो वेंच में इतने सारे ट्विस्ट टर्न डालकर अगर साहो वाकई में बनाई गई है तो साहो की प्रॉब्लम ये हो सकती है। हर चीज़ को उन्हें जो मेन स्टोरी थी वो वही रखनी थी कि कैसे एम्पायर को एक सीक्रेट सन संभालता है, आके उन दुश्मनों से भिड़ता है। लेकिन साहो में हर चीज़ अलग की गई। यहाँ पर जो लार्गो वेंच का हीरो होता है और जो लार्गो का किरदार करता है, उसको कुछ भी पता नहीं था कि कैसे कैसे आगे वो करेगा। लेकिन साहो में अलग तरीके से दिखाया गया। यहाँ पे साहो को सब कुछ पता है, उसको फादर को किसने मारा, कौन उसके उस सीक्रेट फंड को लेना चाहता है, कैसे वो इन सबसे निपटेगा, कैसे वो पुलिस का इस्तेमाल करता है, कैसे अपने एम्पायर पे कब्जा जमाता है। ये उसको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, उसको मास्टरमाइंड बताया जाता है, जबकि लार्गो वेंच में ऐसा नहीं होता। हालांकि दोनों में सीक्रेट सन और सीक्रेट फंड दोनों फिल्मों में ये था। ऐसे में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होने के चलते अब सुजीत कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि जो उसने 300-350 करोड़ रुपए टी सीरीज़ के और बाकी प्रोड्यूसर्स के लगाए, अगर वाकई में कॉपी की हुई कहानी को उसने ट्विस्ट टर्न देकर ऐसा बनाया तो वो ट्विस्ट टर्न ही इस फिल्म की कमजोरी बन गए। और आज जो साहो की थोड़ी बहुत आलोचना हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। तो तमाम सारी खबरें हैं, देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।